ओम नमः शिवाय। श्री सांब शिवाय नमः। अथ श्री शिव महापुराणे विद्येश्वर संहितायाम् अष्टादशोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 18वें अध्याय की चर्चा चल रही है। 57वें श्लोक तक की चर्चा हो चुकी है, जिसमें भगवान के पार्थिव लिंग में आराधना पूजा की विधि, बंध मोक्ष की परिभाषा और उनसे मुक्ति पाने के लिए उपाय ऋषियों की ओर से पूछा गया है। उन प्रश्नों का उत्तर रोमहर्षण ऋषि जी दे रहे हैं और इस क्रम में विभूति अर्थात भस्म, भूतिर भसितम भस्म विभूति, भगवान शंकर जो उपयोग करते हैं उसका नाम है विभूति भस्म। तो उस भस्म की भी महिमा शिव उपासकों के लिए आवश्यक है, अतः उसका स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। 57वें श्लोक में ये बात कही गई है। पूजां कृत्वाथ तल्लिंगम शिरसा धारयेत् सदा विभूतिस्त्रिविधा प्रोक्ता लोकवेद शिवाग्निभिः। भगवान शिव को समर्पित होने वाली विभूति, जिस विभूति के द्वारा अर्चन होता है, अवंतिका नगरी में भगवान महाकालेश्वर की अर्चना विभूति से विशेष रूप से होती है। तो विभूत्यर्चनम कुर्यात् विभूतिम च निवेदयेत्। भगवान को विभूति के द्वारा अर्चन और विभूति का ही निवेदन। तो वह विभूति 3 प्रकार की होती है। विभूतिस्त्रिविधा प्रोक्ता लोकवेद शिवाग्निभिः। लोक अग्नि, वेदाग्नि और शिवाग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नियों का उल्लेख है। लोकाग्नि जनित भस्म, इन्हीं अग्नियों से बनने वाले भस्म, लोकाग्नि जनित भस्म, वेदाग्नि जनित भस्म और शिवाग्नि जनित भस्म, ये 3 प्रकार की विभूति, 3 प्रकार के भस्म हैं। इन 3 प्रकार के भस्म में से किसको लोक जनित अग्नि के द्वारा निकले हुए भस्म और उसकी उपयोगिता क्या है, वेदाग्नि जनित भस्म को कहाँ उपयोग में लाया जाता है और शिवाग्नि जनित भस्म का उपयोग कहाँ किया जाता है, यह बताते हैं। लोकाग्निजमथो भस्म द्रव्य शुद्ध्यर्थमावहेत् मृद्दारुलोहरूपाणां धान्यानां च तथैव च। लोकाग्निजमथो भस्म, लोकाग्नि से उत्पन्न हुआ भस्म द्रव्य शुद्ध्यर्थमावहेत्, उसका द्रव्य की शुद्धि में विनियोग होता है, द्रव्य शुद्धि में उपयोग होता है। उसी प्रकार से मृद्दारुलोह रूपाणां धान्यानां च तथैव च। मिट्टी है, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की, पर्युषित वस्तुओं की, इन सब की शुद्धि इसी लोकाग्नि से जनित भस्म से होती है शुद्धि। मृत मिट्टी, दारू लकड़ी, लोह की, इनकी शुद्धि होती है इसी लोकाग्निज भस्म से। धान्यों की भी शुद्धि इसी लोकाग्निज अग्नि से। उसी प्रकार से तिलादीनां च द्रव्याणां वस्त्रादीनां तथैव च तथा पर्युषितानां च भस्मना शुद्धिरिष्यति। इसी प्रकार तिलादीनां द्रव्याणां, तिल आदि द्रव्य हैं
वस्त्रादीनां तथैव च, वस्त्र आदि की शुद्धि भी, और पर्युषिता नाम, बासी हो चुके कोई चीज है, वस्तुओं की शुद्धि, पर्युषित वस्तुओं की शुद्धि इस लोकाग्निज भस्म से शुद्धि होती है। भस्मना शुद्धिरिष्यते। उसी प्रकार से आगे ये कहते हैं, स्वादिभिर्दूषिता नांच भस्मना शुद्धिरिष्यते, सजलम निर्जलम भस्म यथा योग्यम तु योजयेत्। स्वादिभि, स्व माने कुत्ता, कुत्ते आदि के द्वारा स्पर्श हो जाने के कारण अथवा उसके मुख लग जाने के कारण जो वस्तुएं दूषित हो जाती हैं, पात्र आदि, उन पात्र आदि की भी शुद्धि इसी लोकाग्निज भस्म से होती है। भस्मना शुद्धिरिष्यते, कुत्ते के दूषित पात्रों की शुद्धि इसी से होती है। और वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य कोई विशेष वस्तु की शुद्धि करनी है तो फिर इसी भस्म को जल मिलाकर के सजल कर लिया जाता है, अथवा जहाँ पर सूखे ही मार्जन करना है तो निर्जल रखा जाता है। तो सजल भस्म और निर्जल भस्म इसका उपयोग करना चाहिए। अब दूसरे हैं वेदाग्निज भस्म, वेद अग्नि भस्म, अर्थात वेद की अग्नि से निकला हुआ राख भस्म, लकड़ी से जैसे राख निकली उसी प्रकार यह भी वेदज अग्नि कौन है। वेदाग्निज भस्म कैसे होती है। वेदाग्निजम तथा भस्म तत्कर्मांतेषु धारयेत्, मंत्रेण क्रियया जन्यम कर्माग्नौ भस्मसात्, कर्माग्नौ भस्म रूपध्रे। वेदाग्नि जनित जो भस्म है वह भस्म उसको उन वैदिक कर्मों में, और वैदिक कर्मों में ही वैदिक कर्मों के अंत में, तत्कर्मांतेषु वैदिक कर्मों के अंत में इस वेदाग्निज भस्म का उपयोग होता है, उसको धारण किया जाता है। मंत्र और क्रिया से, मंत्रेण क्रिया जन्यम, मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म होता है, हवन आदि, जिसमें मंत्र का भी पाठ होता है, आहुतियाँ भी दी जाती हैं, तो मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है, उस होम कर्म से अग्नि में जो भस्म तैयार होता है उस भस्म को कहते हैं वेदाग्निज भस्म। इस अग्नि में, इस अग्नि का जो उपयोग होता है कहाँ, इस भस्म को जो धारण करता है, भस्म रूप दृक्, तद भस्म धारणात् कर्म स्वात्मन्यारोपितम भवेत्। उस भस्म को धारण करने से अपने में आरोपित होता है, वो भस्म आरोपित होता है। धारण करने से वह कर्म तद भस्म धारणात्, उस भस्म को धारण करने से कर्म स्वात्मनि आरोपितम भवेत्, कर्म का अपने आत्मा में आरोप होता है, आत्मा में स्वयं में आरोपित हो जाता है। एक प्रकार से जो पंडित लोग लगाते हैं कंठ में, गले में टीका लगा देते हैं, मौली बंधन वगैरह करते समय, तो वह भी वेदाग्निज है, हवन से उत्पन्न हुए अग्नि का भस्म है, उसको भी धारण करते हैं। इस प्रकार से इसको, और साथ ही साथ कहते हैं अघोरेणात्म मंत्रेण, अपने जो अघोर मंत्र है शिव जी का, उस मंत्र के द्वारा बिल्व काष्ठम प्रदाहयेत्। ये तीसरी अग्नि की चर्चा करने जा रहे हैं। ये अघोर मूर्तिधारी भगवान शिव जो 5 रूप हैं, अघोर है, तत्पुरुष है, वामदेव है, सद्योजात है और ईशान है। ये जो 5 रूप हैं भगवान शिव के, इनमें से अघोर एक रूप है और इन 5 के अलग अलग मंत्र हैं। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यः, घोर घोरतरेभ्यः आदि। उसी प्रकार ईशान सर्वभूतानां आदि ईशान के मंत्र हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, तत्पुरुष के हैं। तो अलग अलग मंत्र हैं, तो अपने मंत्र, अघोर का जो अपना मंत्र है ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यः, घोर घोरतरेभ्यः आदि, उस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके बिल्व के काष्ठ को
जलाना है, उसको दग्ध करना है। उसको जलाने से, बेल की लकड़ी को जलाए, उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को कहा जाता है शिवाग्निज भस्म। मंत्र पढ़ा और उस बेल को जलाया, बेल के लकड़ी को, तो लकड़ी से जो निकला भस्म वह शिवाग्निज है। कपिला गोमयम पूर्व, ये 3 प्रकार के भस्म हुए। एक लोकाग्निज भस्म, एक वेदाग्निज भस्म और एक शिवाग्निज भस्म। शिव अग्नि से उत्पन्न भस्म, वेद अग्नि से उत्पन्न भस्म, लोक अग्नि से उत्पन्न भस्म। उस भस्म का उपयोग पवित्रता के लिए किया जाता है। कपिला गोमयम पूर्वम केवलम गव्यमेव वा शम्यस्वत्थ पलाशान्वा वटारग्बध बिल्वकान शिवाग्निना दहेच्छुद्धम तद्वै भस्म शिवाग्निजम। इसको बनाने के और दूसरा तरीका यह भी है। कहते हैं कपिला गोमयम, श्यामा गाय, कपिला गाय के गोबर चाहिए अथवा गोमूत्र चाहिए। गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को, कपिला गाय के यदि न मिले तो गाय मात्र के। केवलम गव्यमेव वा, और उसके साथ साथ में शमी वृक्ष है, अश्वत्थ पीपल है, पलाश है, बरगद पेड़ है, फिर आरगवद अर्थात अमलतास और बिल्व, इन वृक्षों को लिया। इन सब को लेकर के उसमें कपिला गाय के गोबर मिला करके, कंडे आदि मिला करके, गोबर मिला करके अथवा गव्यम, वो सब के सब मिला करके जब उसको दग्ध किया जाता है, शिवाग्निना दहेच्छुद्धम तद्वै भस्म शिवाग्निजम, उसको जलाना, शिवाग्नि से जलाना, और वह शुद्ध भस्म शिवाग्निज होने के कारण परम पवित्र माना जाता है। अथवा कुश की अग्नि में भी, दूसरी बात कहते हैं ये तीसरे उपाय, दर्भाग्नवा दहेत काष्ठम, दर्भ की अग्नि कुश की अग्नि में शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए काष्ठ को जलावे। शिव मंत्रम समुच्चरण, शिव मंत्र को पढ़ते हुए दर्भ की अग्नि में, कुश की अग्नि में लकड़ी जलावे, और उससे जो भस्म निकलेगा वह भस्म परम पवित्र होगा। सम्यक संशोध्य वस्त्रेण, फिर उस भस्म को ये कचरा वगैरह निकालने की दृष्टि से साफ कपड़े में छान लेना चाहिए। नव कुंभे निधापयेत, फिर उसको नए घड़े पर रख करके सुरक्षित रख जाए। अब इसका उपयोग जब किया जाएगा तो दीप्त्यर्थम तत्व संग्राह्यम मन्यते पूज्यते पिचा, इसको शारीरिक कांति को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग होता है। इसको संकलित करके और सुरक्षित रखना चाहिए। इसे जो धारण करता है वह जगत में मान्य होता है, पूजनीय बनता है। इस भस्म का प्रभाव होता है क्योंकि मंत्र भी पढ़ा गया और वस्तुएं भी शमी, अश्वत्थ, पलाश, बट, अमलतास, बिल्व आदि पवित्र चीजें लगी हुई हैं। अतः ये परम पवित्र करने वाली चीज है भस्म। इस भस्म शब्द का अर्थ स्वयं भगवान शंकर ने जैसा बताया है वह अर्थानुकूल। भस्म शब्दार्थ एवं ही शिवः पूर्वम तथा करोत, भगवान शंकर ने भस्म शब्द के अर्थ को बताने के लिए कुछ बातें कही हैं। कैसे है ये भस्म, है क्या चीज? यथा स्वविषये राजा सारम गृह्णाति यत्करम, यथा मनुष्याः सस्यादीन दग्ध्वा सारम भजन्ति वै, यथा हि जाठराग्निश्च भक्ष्यादीन विविधान बहून दग्ध्वा सारतरम सारात् स्वदेहम परिपुष्यति, तथा प्रपंचकर्तापि शशिवः परमेश्वरः स्वाधिष्ठेय प्रपंचस्य दग्ध्वा सारं गृहीतवान्, दग्ध्वा प्रपंचम तद्भस्म स्वात्मन्यारोपयेच्छिवः उद्धूलनस्य व्याजेन जगत्सारं गृहीतवान्।
भगवान शंकर के विषय में ये कहा गया है कि व्याख्या जैसे की गई है वैसा इसका अर्थ भी निकलता है। क्या है? यथा स्वविषये राजा, विषय माने देश, जैसे अपने राष्ट्र में अपने देश में राजा संपूर्ण प्रजा की कमाई में से सार सार षष्ठांश ग्रहण कर लेता है। सारभूत कमाई में से जो उसका बीज है उस बीज को ले लेते, कुछ अंश कहीं दशांश और कहीं षष्ठांश ले लेता है। यह सारांश है उसके कमाई का आय शुल्क है, आयकर जिसको कहते हैं। तो करम यथा गृहणाति करम माने टैक्स ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार से भगवान शंकर भी इस भस्म को धारण करते हैं। वो क्या है, किस प्रकार से धारण करते हैं बताएंगे। पहले तो दृष्टांतों को दें। दूसरा दृष्टांत देते हैं, यथा मनुष्या सस्यादीन दग्ध्वा सारम भजन्ति वै, जैसे मनुष्य भी खेती किसानी के काम किए, सस्य लिया, अन्न लिया और उसको जला करके और सारम भजन्ति, उसको फिर जो उपयोग करने लायक है उसको धारण करते हैं। सार को पका करके जला करके मनुष्य अन्न आदि को पका करके उसके सार भाग को ग्रहण कर लेते हैं। एक उदाहरण ये है, शस्य आदि जला करके पका करके उसको सार अंश को भोजन खिला दिया तो मूल चीज़ मिल गई। अथवा इसी शरीर में देख लें, जठराग्नि है। जठराग्नि जो कुछ भी भोजन दिया जाता है उस सबको पचाता है। यथा जाठराग्निश्च भक्ष्यादीन विविधान बहून दग्ध्वा सारतरम सारात स्वदेहम परिपुष्यति, जैसे खाने पीने के भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह्य 4 प्रकार के अन्न होते हैं, भोजन होते हैं। वो कई प्रकार के भोजन को भक्ष्य को लेकर के और उसमें से सार को निचोड़ता है। अग्नि पचाने का काम करता है और उसमें से जो मूल सारभूत चीज़ है उसको ग्रहण करता है, उसी से पूरे शरीर का पोषण करता है। और उसी प्रकार से ये इन दृष्टांतों के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि उसी प्रकार तथा प्रपंच कर्ता अपि स शिवः परमेश्वरः, इस संपूर्ण जगत प्रपंच की रचना करने वाले भगवान परम ईश्वर महेश्वर शिवजी, वह भी क्या करते हैं, स्वाधिष्ठेय प्रपंचस्य, वो स्वयं अधिष्ठान है और अधिष्ठान में ये संपूर्ण जगत आधेय है। ये स्वयं में अधिष्ठेय है, अधिष्ठित है। तो अधिष्ठान शिव है, उसमें ये जो आधेय है यह एक कल्पना है, कल्पित मात्र है, वस्तुतः नहीं है। तो इस संपूर्ण प्रपंच को ज्ञान के माध्यम से इसकी सत्ता को विलय करके भस्म करके और उसको पूरे शरीर पर धारण कर लेते हैं। तो यह संपूर्ण प्रपंच को जला करके उसको राख की भांति समझ करके, और यही श्रृंगार है, अर्थात संसार सारम, संसार का यही सार है, प्रपंच सार ये है। इस बात को दिखाते हुए भोलेनाथ शरीर पर भस्म धारण करते हैं। तो ये जगत कर्ता तथा प्रपंच कर्तापि सशिवः परमेश्वरः स्वाधिष्ठेय प्रपंचस्य दग्ध्वा सारम गृहीतवान, संपूर्ण प्रपंच को जला करके उसको सार को ले लिया, शमशान घाट की भस्म धारण कर लिए। तो संसार में जिया, जो भी किया, पर अंत में भस्मगुम शरीरम इदम, इसलिए अग्निरिति भस्म, जलमिति भस्म आदि कह करके सब कुछ को भस्म कहा जाता है। उसको शिव जी धारण कर रहे, माने सार चीज को धारण कर रहे हैं। यही दग्ध्वा सारम गृहीतवान, ये भस्म के रूप में धारण किए हैं। दग्ध्वा प्रपंचम तदभस्म स्वात्पुण्यारोपयेत् शिवः, ये संपूर्ण प्रपंच को ज्ञान के माध्यम से भस्म करके और राख करके, और उस राख को ही उन्होंने अपने शरीर में लपेटा है, धारण किया है। तो यह साधारण भस्म नहीं है, बल्कि इस संपूर्ण जगत को हमने बिल्कुल तुच्छ समझ करके कुछ भी नहीं समझा, इसको ऐसे साधारण करके रख दिया। ये दिखा रहे उद्धूलनस्य व्याजेन जगत सारम गृहीतवान, बस जैसे स्नो पाउडर छिड़क लेते हैं वैसे ही ये उद्धूलन की ब्याज से पूरे शरीर पर राख छिड़कने के बहाने उन्होंने संपूर्ण जगत के सार को ही धारण कर रखा है। इस प्रकार से ये भस्म की महिमा
और भस्म की धारणीयता दृष्टांत देते हैं। और क्योंकि भगवान हैं रत्न प्रेमी, स्वरत्नम स्थापयामास स्वकीये ही शरीर के, अपने शरीर में भगवान भोलेनाथ ने अत्यंत रत्न रूप संपूर्ण प्रपंच के सार रूप इस विभूति को धारण किया है। केश, अच्छा किस प्रकार से धारण किया है सार सार को देखिए, कहते हैं केशम आकाश सारेण, आकाश का निचोड़ निकाला तो उसको धारण किया भगवान ने केश के रूप में, जटाजूट आदि के रूप में केश के रूप में धारण कर रखा है। और आकाश के बाद में आकाश से उत्पन्न होता है वायु, वो तो वायु का सार क्या है, बोले वायु सारेण वै मुखम, वायु के सार से निचोड़, वायु के निचोड़ है मुख स्वरूप, उसको धारण कर रखा है। उसी प्रकार से ये वायु से उत्पन्न होता है तेज, जिसको अग्नि बोलते हैं। अग्नि का क्या निचोड़ निकाला, बोले अग्नि का निचोड़ बना करके वो हृदय बना के हृदय धारण किया है। यह हृदय क्या है, अग्नि के सार का प्रतीक है। इसके बाद फिर अग्नि से उत्पन्न होता है जल, तो जल का सार क्या है, त्वपाम सारेण वै कटिम, जल का सार, उस सार को धारण किया है कटी के रूप में, कमर के रूप में भगवान भोलेनाथ ने। इसके बाद फिर जल से उत्पन्न होती है पृथ्वी, तो पृथ्वी का सार क्या है, उसको किस रूप से शंकर जी ने धारण कर रखा है। जानूं त्वनिसारेण, घुटनों को उन्होंने पृथ्वी के, मान लो बिल्कुल इस पृथ्वी का निचोड़ है क्या, बोले घुटना, घुटने के रूप में धारण कर रखा है। तो ये 5 तत्व, आकाश, वायु, तेज माने अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सबके सारानुसार को उन्होंने क्रमशः केश के रूप में और मुख के रूप में, हृदय के रूप में और कटी के रूप में, कमर के रूप में और घुटने के रूप में धारण कर रखा है। इसी प्रकार से केवल इतने ही अंग नहीं हैं, बल्कि भगवान शिव के जितने भी अंग हैं वो सब के सब अंग किसी न किसी के सारभूत हैं। इसीलिए कहते हैं यहाँ तदवत सर्वम तदंगकम, उसके संपूर्ण अंग भी किसी न किसी के सार हैं। इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ धारण करते हैं त्रिपुंड्र, 3 पुंड्र धारण कर रखे हैं। तो ये किसका सार धारण किया इस त्रिपुंड्र के रूप में, ब्रह्म विष्णु सरुद्राणाम सारम चैव त्रिपुंड्रकम, ब्रह्मा जी का निचोड़ क्या है, विष्णु का निचोड़ क्या है, 11 रुद्रों का निचोड़ क्या है, उस तीनों को दिखाने के लिए 3 रेखाएं भगवान भोलेनाथ ने धारण कर रखा है। तो ये सार सार को गह रहे, थोथा देत बहाए, जो भूसा है, भूसा को भगवान ने किनारे कर दिया, प्रपंच को किनारे कर दिया, और उस भूसा में जो ग्रहण करने लायक था चावल अनाज, उसको ग्रहण कर लिया। तो यह प्रपंच का सार ये चीजें हैं, इनको धारण कर रखा है। तो ये सार है, रत्न भोगी भगवान धारण करते हैं सार सार। जैसे भस्म एक सार है, पूरी लकड़ी को जना करके आखिर में अंत में क्या निकला, वही अग्नि का परिणाम निकला, सार भस्म। भस्म उसका सार है, अंतिम गति है। वैसे ही हर वस्तु की अंतिम गति निचोड़ जो होती है वह सार है। उस सार को ही धूलन के ब्याज से लगाने के बहाने से भगवान धारण करते हैं। तथा तिलक रूपेण ललाटान्ते महेश्वरः, ललाट में तिलक के रूप में त्रिपुंड्र को जो धारण किया है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 रेखाओं के रूप में धारण कर रखे हैं। भूवृद्ध्या सर्वमेतद्धि मन्यते स्वयमित्यसौ, क्यों धारण कर रखे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ वो जानते हैं कि ये जो विभूति है ये संपूर्ण पृथ्वी के, संपूर्ण जगत के, ये वृद्धि के लिए हितकारी है। इसलिए कहते हैं सब वस्तुओं के जगत को अभ्युदय का हेतु मानते हैं। ये जितनी वस्तुएं हैं जगत के अभ्युदय में अपनी भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनका सार क्या है उस चीज को ग्रहण करते हैं। भूवृद्ध्या सर्वमेतद्धि मन्यते स्वयमित्यसौ प्रपंच सार सर्वस्वम, अब निचोड़ कह दिया। उसी प्रकार से संपूर्ण जगत प्रपंच का निचोड़ क्या है, बोले अंत में भस्म होना, कुछ नहीं रहना।
न पहले था न बाद में रहेगा, ये आखिर में लुप्त हो जाएगा, राख के रूप में बदल जाएगा सब। प्रपंच सार सर्वस्वम अनेनैव वशीकृतम, और इस प्रकार से संपूर्ण प्रपंच को, संपूर्ण जगत को भगवान शिव ने समेट रखा है, अपने में धारण कर रखा है। अतएव तस्मात् अस्य वशीकर्ता नान्योस्ति स शिव स्मृतः, इसलिए जिन भगवान शंकर को वश में करने वाला और कोई नहीं है, संपूर्ण जगत जिनके वश में है, अतः भगवान को शिव कहा जाता है। वशी, वशी शब्द में आने वाला।